जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। फिर से समझाते हैं आपको हम क्या कहते हैं। भाव जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। अरे ये अभी बोलने का शब्द है, चलो माफ़ी चाहते हैं यार। यहाँ पर देखो, चलो शायद यहाँ पर मेरा साइड हो जा रहा है तो फिर से देख लेना कि अम्ल, क्षार एवं लवण। अरे हम पहले लिख दिए, इसका मतलब यह नहीं नकल मारे हैं यार, चिंता नहीं करो, नकल नहीं मारे हैं। कुछ अकल का इस्तेमाल करते हैं। अकल का इस्तेमाल, नकल का इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन नकल से ज़्यादा अकल का इस्तेमाल करना चाहिए। एसिड बेस एंड साल्ट, एसिड बेस एंड साल्ट, एसिड बेस एंड साल्ट। याद हो गया कि नहीं? अरे जरा समझते हैं इन सभी को परिभाषित कैसे करना है। तो यहाँ पर अम्ल, क्षार, लवण, धातुओं का अम्लों से अभिक्रिया, धातुओं का क्षार से अभिक्रिया, ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद आपका और है जो कि अभी नहीं लिखे हैं, लिखवा देंगे दोस्तों, लिखवा देंगे। इसको आप इतना उतारे रहिए, लगभग एक टॉपिक के लगभग, यानी कि इसको हेडलाइन डालकर और पूरा लाइन खींच लेना कॉपी में। पूरा लाइन खींच करके 3-3 लाइन छोड़ देना, कम से कम 3 लाइन तो कम बोल रहे हैं, 5-5 लाइन छोड़ना है, 5-5 लाइन छोड़ना है ताकि हम इसको बढ़िया से पढ़ पाए। जी दोस्तों, उतार लेना, वीडियो को पॉज कर लो तो उतार लो। जी दोस्तों, तो अब हम इधर आ जाते हैं। अब इधर आने पर सिर्फ हमें हेडलाइन को लेना है। हेडलाइन क्या है दोस्तों? अम्ल। अम्ल को परिभाषित करना, क्या करना है? परिभाषा। हम लिख दे रहे हैं दोस्तों, परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या होगी? जिसे हम अगर कह दिया जाए डिफाइंड द एसिड, एसिड को परिभाषित कीजिए। अरे कैसे करेंगे यार? पढ़े हो? किससे? एक सर से? अरे हम ही पढ़ाए हैं। ठीक ठीक ठीक, जरा समझते हैं क्या है अम्ल। क्या है अम्ल? अरे अम्ल का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आता है। क्यों? क्योंकि वह खट्टा होता है। खट्टे चीज को खाना यानी कि पानी मुंह में आना। खट्टे चीज को खाना, पानी मुंह में आना। हे, याद हो गया? खट्टे चीज को खाना, पानी मुंह में आना। तो जरा समझते हैं कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्या होता है दोस्तों? स्वाद खट्टा होता है। स्वाद खट्टा होता है। खट्टा होता है दोस्तों। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। और क्या करता है दोस्तों? नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। एक बात और है, यह विलयन में H+ आयन देता है। क्या देता है दोस्तों? H+ आयन देता है। और एक बात है, इसका pH मान 7 से कम होता है। फिर से बोल रहे हैं, डेफिनेशन क्लियर होगा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। यह विलयन H+ आयन देता है। उसके बाद देखेंगे इसका pH मान 7 से कम होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यह विलयन में H+ आयन देता है और उसका pH मान कितना होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए। यही तो एसिड है। अरे यही एसिड है, इसके बाहर नहीं आएगा। अरे जैसे अम्ल में क्या क्या अम्ल लिया जाए, मिटा दे दोस्तों, जरा एक बार लिख लो, हम आगे और लिखवा देते हैं। अम्ल में कौन कौन से हैं? अम्ल में हम लिखते हैं फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल कौन सा सूत्र होगा? HCOOH होगा। क्या होगा दोस्तों? HCOOH। यह इसका इस्तेमाल थोड़ा सा बताएंगे। फार्मिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं? चींटियों में। अरे ग्रुप डी वालों, NTPC वालों, छोटे एग्जाम वालों जितने हो, इसको समझ लेना। फार्मिक अम्ल किसमें होते हैं? चींटी में होते हैं। सूत्र क्या है? HCOOH। उसके बाद क्या है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH होता है। क्या होता है दोस्तों? CH3COOH होता है। अरे इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? यह कहाँ किसमें पाया जाता है? तो पाया जाता है यह एसिटिक अम्ल नींबू में। यह किसमें? चींटी में। या किसमें? नींबू में। एक मिनट, सॉरी, नींबू में नहीं सर, नींबू में सिट्रिक पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक पाया जाता है। या किस में पाया जाता है? अरे एक चीज़ है, मैंने बताया था ना। मैंने क्या बताया था? अरे बताया नहीं था यार, अभी बता रहे हैं ना। क्या? यह किस में पाया जाता है? सिरका में। किसमें? सिरका में। एक चीज़ और लिखते हैं, सिट्रिक अम्ल। क्या फार्मूला होता है? अरे कंफ्यूज हो, चलो कोई बात नहीं। इसका यह किस में पाया जाता है? अरे यह पाया जाता है नींबू में।
इसमें दोस्तों नींबू में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। आगे और लिख देते हैं, आगे और से एसिड हैं जो अब आगे एसिड्स बहुत से हैं, तो कौन कौन से एसिड्स हैं? H2SO4, H2SO4, HCl, NO, HNO3। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन सल्फेट सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल कहाँ होता है दोस्तों? बैटरियों में होता है। कहाँ होता है? बैटरियों में। बैटरियों में इसका इस्तेमाल कहाँ होता है दोस्तों? इस्तेमाल नहीं होता है, कहाँ पाया जाता है? तो हम कह सकते हैं आमाशय। आमाशय को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोमैक। स्टोमैक को क्या बोलते हैं? हम पेट बोलते हैं। पेट में होता है, क्या कार्य करता है सर? तो यह हमारे भोजन को पचाने का कार्य करता है, यानी भोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सभी को पचाने का कार्य किसका होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। या एसिड जो है आगे क्या है? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल लिख देते हैं, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल है दोस्तों। नाइट्रिक अम्ल यह हो गया एसिड। एसिड इतना हम पढ़ लेंगे, शायद हमारे लिए यह बहुत विस्तार हो जाएगा, इतना बहुत काफ़ी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए क्या लेना है? आगे बढ़ने के लिए हमें लेना है, अब आम्ल ले लिए, क्षार ले लिए, अम्ल ले लिए, और अब क्या लेंगे दोस्तों? क्षार लेंगे। अरे अम्ल बनाने की विधि अभी, चलो एक बात बताएं, बाद में बताएंगे। क्षार ले रहे हैं दोस्तों, इसको क्षार। क्षार को परिभाषित करेंगे। परिभाषित करने में क्या मिलेगा हमें? परिभाषित करने में मिलेगा कि क्षार का स्वाद कड़वा होता है। क्या होता है? स्वाद कड़वा होता है, स्वाद कड़वा होता है। अब यह क्या कर रहे हैं? यह आपका जो लाल लिटमस पत्र है, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। इसका जो यह किसी विलयन में, जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देता है। OH नेगेटिव आयन देता है। pH मान 7 से अधिक होता है। उतार लेना दोस्तों। फिर से बोल रहे हैं, क्षार का स्वाद कड़वा होता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, या इसका जो यह जलीय विलयन में क्या करता है? OH आयन देता है, OH निगेटिव यानी कि माइनस में है। उसके बाद क्या है? इसका pH मान 7 से अधिक होता है। क्या होता है दोस्तों? अरे 7 से अधिक होता है, समझ में आई बात की नहीं? आ गया हो तो उतार लेते हैं, पॉज करके उतार लेना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पल्स को हम समझते हैं। क्या समझते हैं दोस्तों? एग्जाम्पल्स को समझते हैं। एग्जाम्पल्स कौन कौन हैं? यहाँ पर NaOH, KOH, CaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस, उसके बाद MgOH का ट्वाइस, NH4OH का नाम क्या है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है दोस्ता? सॉरी दोस्ता बोल दे रहे हैं यार, हम भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं क्योंकि 12 बज गए हैं, इसलिए हमारा माइंड भी अपसेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि सोने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करें, मेहनत कर रहे हैं कि इसको जब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे अरे गलत क्यों बोल रहे हैं सर? अरे गलत नहीं यार, गलत नहीं, चिंता न करो। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी दोस्तों, अब क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कुछ लोगों का डिमांड होगा, ये तो यार किसी हीरो का है, हीरो ने एक टीचर को बताया, टीचर ने इसको लिया और टीचर ने अरविंद टीचर भी बन गए। वही नहीं,
हम नए आधार पर चलेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये तो बहुत किस्म की बात है। इसको जब तक हम हंस कर नहीं पढ़ेंगे तब तक हम कॉमेडी को समझ लीजिए नहीं पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कॉमेडी पढ़ रहे हैं। अब यह क्या है? यह कॉमेडी आपकी लाइफ बनाएंगे। एक कॉमेडी होता है आपकी लाइफ शायद क्या करता है? डिक्रीज करता है। यह इंक्रीज करेगा, वह डिक्रीज करेगा। इंक्रीज डिक्रीज, अरे अंग्रेजी मत बोलो सर, हिंदी में बताओ। इंक्रीज का मतलब होता है कि हमारे लाइफ को यह बढ़ाएगा, और डिक्रीज का मतलब है कि अगर मैं सिर्फ कॉमेडी को देखूंगा तो वह हमारे लाइफ को घटाएगा। अरे लाइफ मतलब जी हम 70 से आए तो 50 थोड़ी हो जाएंगे। मतलब यह है कि हम पढ़ने में कमजोर रहेंगे। जी दोस्तों, समझ में आई बात नहीं? इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं पोटेशियम, पोटेशियम। और इसी हाइड्रोक्साइड को यहाँ लिख लेना है। उसके बाद यह क्या है? कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह क्या है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यह क्या है? अमोनियम, अमोनियम क्या है? हाइड्रोक्साइड। तो चलो दोस्तों, यही 11 मत समझ लेना। हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड हम संक्षेप में बता दिए हैं। तो यहाँ पर इसको पॉज करके उतार लेना दोस्तों, हम इसको मिटा रहे हैं। अब थोड़ा सा लवण के बारे में बताते हैं दोस्तों। क्या? लवण। अरे लवण क्या है? साल्ट है। साल्ट क्या है? नमक है। अब इसका हम मेन रूप से कोई परिभाषा नहीं ला सकते हैं। परिभाषा एक संक्षेप में लाएंगे। जब अम्ल, क्या? अम्ल और क्षार, क्षार को हम क्षारक भी बोलते हैं दोस्तों। जब अम्ल और क्षार आपस में यानी परस्पर, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो नमक तथा जल यानी लवण तथा जल बनाते हैं। क्या? नमक तथा जल बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? HCl लेंगे, और उसका यहाँ क्या लेंगे? NaOH लेंगे। बनाएगा क्या? यह पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव के पास, और उसके बाद निगेटिव पॉजिटिव के पास NaCl बनेगा, प्लस क्या बनेगा? H2O बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? यह अम्ल है, यह क्षार है, यह क्या है? नमक है जो कि ऊपर है। यह क्या है? जल है। उतार लेना दोस्तों। यही मूल डेफिनेशन ये होगा। जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण? लवण का निर्माण करते हैं, यानी कि नमक का निर्माण करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? साल्ट बोलते हैं। वेन, अब इंग्लिश वाले थोड़ा समझ लेना। इसको डिफाइन करेंगे। वेन एसिड, वेन एसिड रिएक्ट, रिएक्ट मतलब क्या है? अभिक्रिया करें किसके? रिएक्ट विथ क्षार, रिएक्ट क्षार। अब हम क्या करेंगे? वेन एसिड रिएक्ट किसके साथ? साथ 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 टुगेदर, किसके साथ? क्षार के साथ। टुगेदर देन फॉर्म, फॉर्म क्या कर रहे हैं? क्या दे रहे हैं? गिव्स न्यू प्रोडक्ट, गिव्स न्यू प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं? यहाँ पर है नमक, नमक क्या बोलते हैं? साल्ट एंड वाटर। वेन एसिड रिएक्ट विथ बेस देन गिव्स न्यू प्रोडक्ट, गिव्स न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट में क्या है? कि साल्ट एंड वाटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब हम इसको उदाहरण के रूप में लेंगे। उदाहरण के रूप में हम बहुत से लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या था? NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। CaCl2, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। AlCl3 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। जी दोस्तों, तो यह इस तरीके से बनेंगे। हम उम्मीद रखते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको भी मिटाते हैं दोस्तों। अब आपसे टॉपिक में कहा जा रहा है कि धातुओं का अम्ल से अभिक्रिया।
कोई भी मेटल्स धातु से यानी कोई भी धातु अम्ल से कैसे रिएक्ट होंगे, तो यहाँ पर हम लेते हैं Na+, अम्ल यह धातु है और उसका क्या है अम्ल, हम HCl ले रहे हैं, HCl ले रहे हैं। हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पर प्लस माइनस के पास जाएगा, 2 कर देंगे, यहाँ पर क्या बनेगा प्लस माइनस के पास 2NaCl। बचा क्या आपको, बचा है हाइड्रोजन यानी H2। डेफिनेशन क्या होगा, जब धातु यानी जब सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, इस रिएक्शन इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। इस अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जरा यह समझ में आया कि नहीं आया, यह समझ में आया कि नहीं। धातुओं का अम्ल से अभिक्रिया। अब जरा हम Mg को लेते हैं, किसको, Mg को ले रहे हैं प्लस H2SO4 को ले रहे हैं, MgH2SO4। अब क्या बन रहा है दोस्तों, तो एक तरफ बनेगा MgSO4 प्लस H2 MgSO4। तब मैग्नीशियम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा तथा हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तथा क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं दोस्तों। अब हमें लगता है कि हम थोड़ा सा अपने आप को असहनीय बन रहे हैं क्या, कि हम थोड़ा सा हंसा नहीं पा रहे हैं। अरे हंसाएंगे क्यों नहीं यार, चिंता नहीं करो, हंस कर पढ़ेंगे। तो MgH2SO4 बनेगा क्या, MgSO4, इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, इसको हम सोडियम क्लोराइड। मैग्नीशियम सल्फेट क्या बना रहे हैं, सभी लवण बना रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं Al प्लस H2SO4। अब देखो मजा आएगा। Al का कितना होता है, 3+ होता है, हाइड्रोजन का प्लस होता है, 2 निगेटिव होता है। अब सिर्फ समझना है यहाँ पर क्या होना चाहिए। इन दोनों का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 6 हो जाएगा। 3 का भाग देंगे कितने बार, 2 बार। अरे इसका 2 का भाग देंगे कितने बार, 3 बार दे देगा। अब 3 बार आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना, 2 का इसमें देखेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 है ना, 2 जाएगा। यहाँ पर 3 है, 3 जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, चाहो तो ऐसे ही रहने दो, चाहो मिटा लो। अब यहाँ पर देखेंगे कॉमन कुछ मिल रहे हैं, यहाँ 4 होना ही चाहिए, हटाना नहीं है। और यहाँ पर आपका 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ नहीं होना चाहिए, Al2 हो जाएगा। क्या होगा, Al2, उसके बाद होगा SO4 होगा, Al2SO4, उसके बाद 3H2 उतार लेना दोस्तों। बहुत में इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यह क्या होगा, छपेगा दोस्तों। अब छपेगा तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब कह रहा है तो टॉपिक में कि एक ठो और है कि धातु क्या है। जैसे हम यहाँ पर Na ले लिए थे, Mg ले लिए थे, Ca ले लिए थे, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ बहुत महत्वपूर्ण है सर। आपसे कहेगा कि क्या होगा जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, तो हम कह सकते हैं धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। हम क्या करेंगे, इसको कॉमन करेंगे तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 2 दूनी 4, एलसीएम लेंगे 4 होगा। अब यहाँ पर कितना भाग देंगे सर, तो भाग देने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ 4 मिल जाएगा। 4 में 2 कॉमन है, 2 कॉमन करेंगे तब पर भी 2Na2O क्या करेगा, यह क्षारीय माध्यम क्या करेगा, क्षारीय बना देगा। कोई भी हो, अब यही ही नहीं है, जितने भी मेटल्स हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो उसे क्षारीय बनाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा MgO2 पहले लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2+ है, 2 निगेटिव, तो यहाँ पर 2 होना अनिवार्य है, तभी ना 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 हो जाएगा, 2 होगा, बैलेंस हो गया, 2 दूनी 4, तो 2 कॉमन कर लिए, 2 आपको बना। यहाँ पर 2 कर लेंगे, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव बनेगा क्या दोस्तों, तो 2CaO। यह क्या है दोस्तों, इसका हेडलाइन क्या है कि धातु का ऑक्सीजन से अभिक्रिया मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। जी दोस्तों, मिटा दे रहे हैं। अब एक हेडलाइन है दोस्तों, कह रहा है धातुओं का क्षार से अभिक्रिया। हालांकि धातु क्षार से अभिक्रिया रेयर किस लिए होते हैं, लेकिन थोड़ा सा और तो समझा दे रहे हैं दोस्तों। जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, Na ले रहे हैं प्लस क्या लेंगे कि
ओ एच को ट्वाइस मिलेंगे। तो MgOH को ट्वाइस में N यानी Mg का 2+ होता है, यहाँ पर निगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, या Mg को हटाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा 2Na। उसके बाद यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, OH हो जाएगा 2NaOH प्लस Mg हो जाएगा दोस्तों। अब हम क्या लेंगे, हम Al ले लेंगे, Al प्लस क्या लेंगे दोस्तों, यहाँ पर लेंगे कि NaOH का OH लेंगे। यहाँ पर 3 पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, यहाँ 3 है तो हम यहाँ पे 3 कर लेंगे दोस्तों। क्यों, क्योंकि हम अगर इनका एलसीएम लेंगे तो 1 बचेगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे, शायद क्या होगा, अरे एक बार देख लेते हैं। एलसीएम लेने पर 3 होगा, 3 का भाग देंगे कितने बार, 1 बार जाएगा, इसका भाग देंगे 3 बार जाएगा, हमने 3 उतार लिया ना। अब क्या होगा दोस्तों, 3 उतार लिए तो यहाँ पर मिलेगा क्या कि यहाँ पर एक ही है, Al लिखेंगे। उसके बाद OH का कितना हो जाएगा, OH का थ्रायस हो जाएगा, प्लस क्या बच रहा है दोस्तों, यहाँ पर 3Na बच रहा है, 3Na बच रहा है दोस्तों। बस बात खत्म, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब हो गया, अब ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण, क्या करेंगे दोस्तों, विरंजक चूर्ण को पढ़ेंगे। किसको, विरंजक चूर्ण को, विरंजक चूर्ण। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 कैसे बनता है, तो बनने का एक ही कारण है, जरा हम समझाते हैं कि CaOH का ट्वाइस प्लस Cl2, CaOH का ट्वाइस प्लस Cl2 जब बिना बुझा हुआ चूना नहीं है, या दोस्तों गलत बात बोल रहे, बुझा हुआ चूना है, जब बुझे हुए चूने को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं, फिर तो बोल रहे, जब बुझे हुए चूने को क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है, CaOCl2, जिसे हम क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण बनता है दोस्तों, क्या बनता है, विरंजक चूर्ण, प्लस क्या बनता है, H2O बनता है दोस्तों, क्या बनता है, H2O। जरा इसका इस्तेमाल बताओ, उपयोग। विरंजक चूर्ण के उपयोग कहाँ होते हैं, विरंजक चूर्ण के उपयोग पीने के पानी को साफ करने में, पीने के पानी को साफ करने में। इसके बाद क्या है दोस्तों, इसको हम कुएं में इस्तेमाल करते हैं, कुएं में इस्तेमाल। अगला क्या है दोस्तों, इसका इस्तेमाल बड़ी उद्योगों में इत्यादि। बस दोस्तों, हमारा जो सिद्धांत था आप लोग शायद इसको अप्लाई किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारा यह वीडियो लगभग आधे घंटे के करीब बन गए हैं, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि आज का टॉपिक इसी पर समाप्त करते हैं। एक बार फिर से देख लो दोस्तों, मिटाए नहीं है। अब इसका ब्लीचिंग पाउडर के बाद हमारा क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर के बाद अब हमें पढ़ना है धावन सोडा, और उसके बाद है बेकिंग सोडा, जिप्सम, और उसके बाद एक और है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमारा ये दो, इन सभी टॉपिक्स को अगर हम पढ़ लेते हैं तो शायद है कि हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। अभी एक चीज़ नहीं पढ़ा है दोस्तों, चलो से उसको ख़त्म करके तब हम क्लास को बंद करते हैं। पीएच स्केल, हमें हेडलाइन ख्याल नहीं हो पाए, लेकिन पीएच स्केल बहुत आसान है दोस्तों। पीएच स्केल कितना होना चाहिए दोस्तों, यह होगा 7, यह होगा 0, यह होगा 14, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि इसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। यह क्या है, उदासीन, क्या है, उदासीन। अब इतना हम इधर लेकर जा रहे हैं, यह क्या है, तो यह यहाँ से क्या है, हालांकि यहाँ से भी हो सकते हैं दोस्तों, यानी कि 7 से कुछ पॉइंट भी कम होंगे, कम होने चाहिए, 7 नहीं होने चाहिए, बस 7 से कम, 7 से कम क्या होगा, अम्लीय। 7 होगा तो उदासीन, 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा,
7 से अधिक क्षारीय। अगर आपसे कहा जाए यदि किसी विलयन में किसी भी पीएच, उस विलयन के पीएच का मान क्या हो, 7 से कम हो, तो वह विलयन अम्लीय कहलाएगा। तो वह विलयन क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा। यदि किसी विलयन में यदि किसी विलयन के पीएच का मान 7 ही हो तो वह विलयन उदासीन कहलाएगा। यदि किसी विलयन के पीएच के मान 7 से अधिक हो तो वह विलयन क्या कहलाता है, क्षारीय कहलाता है। क्या कहलाएगा दोस्तों, क्षारीय कहलाएगा। अगर आपसे कहा जाए यदि कोई कमजोर विलयन और उसके बाद कमजोर अम्ल क्या है, कमजोर अम्ल और प्रबल क्षार। अब इस कमजोर को क्या बोलते हैं, दुर्बल। यदि कोई दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों में कॉम्बिनेशन होते हैं तो क्या बनाते हैं, तो हमारा क्षारीय, उस विलयन को क्षारीय बना देगा। जब कोई दुर्बल क्षार होगा और प्रबल अम्ल होगा, उस विलयन को क्या कर देगा, उस विलयन को अम्लीय अवस्था में कर देगा। तो यही पीएच मान था जिसका हम डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। हम लिखे नहीं है, समझ लेना। क्या कि यदि किसी विलयन में पीएच का मान कितना होना चाहिए, 7 से कम होगा तो वह क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा। यदि किसी विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय कहलाएगा। यदि किसी विलयन के पीएच का मान 7 ही हो तो वह उदासीन विलयन कहलाएगा। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों, यदि क्या है, यदि कोई विलयन जो जिसके यदि दुर्बल विलयन और प्रबल क्षार आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनाएंगे, प्रबल क्षार बनाएंगे। यदि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार आपस में रिएक्शन करेंगे तो जो प्रबल रहेगा दोस्तों वही बनेगा, बात खत्म। जो प्रबल रहेगा वही बनेगा। आज का टॉपिक इसी पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों और नमस्कार। बार बार वंदना है, बार बार नमस्कार है। हम कुछ सीखे हैं कि नहीं है, आपको कमेंट सेक्शन में पूरा भर देना है। और इस वीडियो को लास्ट में हमने पढ़ा, समझ में आया तो अब आप लोग कंजूसी ना करिए। कंजूसी का मतलब यह है कि थोड़ा सा हमारे साथ प्रयास कर दीजिए और इसको इतना शेयर करो। और उसके बाद सब्सक्राइब, आज के बाद मेरा 113 है, 113 नहीं होना चाहिए, कम से कम 1300 हो जाए तो ऐसा वीडियो हमारा सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और आप, मैं एक बार नहीं बार बार कह रहा हूँ, आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं आपको करूँगा। और आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पढ़ने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है दोस्तों। तो आज का टॉपिक यहीं तक। जय हिंद दोस्तों। जरूर करना, क्या करना, सब्सक्राइब करना और कुछ नहीं करना। जय हिंद दोस्तों।